सहारनपुर की सियासत में देवबंद विधानसभा एक ऐसी सीट है जिस पर उत्तर प्रदेश की हर पार्टी की निगाहें रहती हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक माविया अली जी मौजूद हैं। माविया अली जी, पहले तो बहुत स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। क्या भविष्य देख रहे हैं माविया अली जी अपना समाजवादी में, देवबंद के अंदर किस तरीके से पार्टी का और खुद का क्या भविष्य देख रहे हैं? देवबंद के अंदर अब के 2022 वाले चुनाव में पूरी उम्मीद है और लोगों का रुझान भी है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। कहीं ना कहीं आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा, विधायक भी बन गए थे, लेकिन उस टाइम लोगों ने कहा कि भाई इमरान मसूद ने टिकट दिलवाया, उनको उनका सहयोग मिला, इस वजह से विधायक बन गए। क्या ये मान लिया जाए कि इमरान मसूद का सहयोग आपको मिला था और इस बार अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, समाजवादी की जैसे बातें चल रही हैं? तो माविया अली का खुद का क्या स्टैंड है देवबंद के अंदर, अगर उस पुरानी इतिहास को निकाल दिया जाए तो? नहीं, तब जब उपचुनाव हुआ था उस समय मैं कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रहा था और इमरान मसूद साहब भी साथ थे, सब लोग साथ थे। मुझे 52,000 वोट मिले और मैं 53,000 वोट लेके मैं चुनाव जीत गया। और पिछली मरतबा मुझे 56,000 वोट मिले, तो पिछली मरतबा जो है मैं समाजवादी से लड़ रहा था। हर चुनाव के अंदर समीकरण अलग होते हैं, सिनेरियो अलग होता है। आने वाला टाइम समाजवादी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया तो देवबंद से समाजवादी जीतेगी। क्या लगता है कि जब आप विधायक बने थे तो उसमें कहीं ना कहीं इमरान मसूद का कोई रोल रहा था, या जो आपकी खुद की मेहनत थी सिर्फ वो ही थी, या उस टाइम का जो पूरा माहौल एक ऐसा बन गया था कि नहीं माविया अली जी को ही जितवाना है? किसको महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं? उस समय जब मैं 16 के अंदर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से उपचुनाव हो रहा था, तो राजेंद्र सिंह राणा जो मंत्री थे उनका देहांत हो गया, तो उनकी विधवा चुनाव लड़ रही थी। और बहुत समय से यहाँ जाति विशेष के लोग ही विधायक बनते रहे, तो लोगों बागों के अंदर ये कि रुझाव था, कि झुकाव था, रुझान था कि सीट पे बदलाव लाना चाहिए। और 7 महीने के लिए उस समय बीच में मैं विधायक रहा उपचुनाव। कुछ लोगों ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी छोड़ दी, तो ऐसा क्या कारण बना था कि उस टाइम समाजवादी पार्टी छोड़ दी? क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के नज़दीकी हैं, मुलायम सिंह के साथ राजनीति की, तो क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ कि भाई पार्टी ने टिकट नहीं दिया या पार्टी छोड़नी पड़ गई थी? नहीं, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। सन 2011 में मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं प्रदेश सचिव था समाजवादी पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे। मुझे पार्टी से 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने। मैंने पार्टी कभी नहीं छोड़ी। समाजवादी पार्टी में 1993 से था, अब तक समाजवादी में। कांग्रेस में भी कंडीशनल किया था कि मैं समाजवादी ही रहूँगा, समाजवादी में रहूँगा। और जो हमारे कुछ लोग थे कांग्रेस के अंदर उस टाइम के साथी, उनका यह दबाव था कि नहीं, कोई किसी पार्टी का सिंबल होना चाहिए, उपचुनाव लड़ना ज़रूरी है, इसलिए कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा था। माविया अली जी, सहारनपुर के अंदर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सबका फोकस समाजवादी पार्टी में सहारनपुर के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप लीडर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आपके देवबंद की बात करें तो यहाँ से कार्तिक राणा भी टिकट मांग रहे हैं, शशिबाला पुंडीर भी टिकट मांग रही है, जो मेरी 2 की नज़र हैं, और भी हो सकता है और भी यहाँ पर चाहे टिकट मांग रहे हों। क्या लगता है कि कैसे उन लोगों से पार पा पाएंगे? भाई पार्टी के ही लोग हैं, दूसरे चेहरे भी हैं, तो कैसे समीकरण बैठा पा रहे हैं अखिलेश जी के यहाँ? खुद को कैसे साबित कर पा रहे हैं कि मुझे टिकट दीजिए? सब लोगों ने जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी अपनी बात रख दी। पार्टी के सामने सबकी बात रखी हुई है और देवबंद से सबसे ज़्यादा शायद लोग समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहा है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी देवबंद में सबसे ज़्यादा मजबूत है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी टिकट मांग रहा हो। जिस किसी को भी टिकट होगा, सब मिल के साथ उसे चुनाव लड़ाएंगे। सहारनपुर के अंदर आशू मलिक भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इमरान मसूद को लेकर बातें कही जा रही हैं कि भाई इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। शायद उनके कार्यकर्ता उनको ये बात कह रहे हैं और रोज़ की रोज़ सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको लगता है अगर इमरान मसूद समाजवादी में आते हैं तो कुछ मजबूती मिलेगी? समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे आप देख रहे होंगे लोग रोज़ भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से और बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में जो कोई आस्था रखता होगा वो समाजवादी पार्टी में आएगा, तो उसे किसी को इनकार तो किया नहीं जा सकता। अब रही बात कमज़ोर होने की और मजबूत होने की, अब इसके बारे में पहले ही कहना है कि जब तक कोई आदमी ना आए वो बेकार की बात है। अभी सोशल मीडिया पर सिर्फ चर्चाएँ हैं, किसी के आने या जाने की कोई बात सहारनपुर से अभी तक नहीं है। आपको नहीं लगता कि कल से कहीं ना कहीं होर्डिंग्स नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ शादी की फ़ोटोज़ अखिलेश यादव जी के साथ नज़र आ रही हैं इमरान मसूद की? तो क्या ये एक प्री प्लान चीज़ें हैं, जानबूझकर शेयर कराई जा रही हैं? क्योंकि इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली। तो समाजवादी में इमरान मसूद को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं ले रहे या इमरान मसूद जाना नहीं चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कहता है आप? जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं समाजवादी को छोड़ के, उन सब
के कार्यकर्ताओं का दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, बहुजन हो, कोई भी पार्टी हो, कि उनके नेताओं को समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए। भविष्य समाजवादी पार्टी के पास है और प्रदेश के अंदर विकास करने का रास्ता समाजवादी पार्टी है। उन लोगों पे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का दबाव है, इसलिए समाजवादी की तरफ को लोग रुख कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि मुस्लिमों के अलावा समाजवादी पार्टी के साथ आप हिंदू वोटरों को कैसे जोड़ पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई जब तक आप हिंदुओं को नहीं जोड़ पाएंगे तब तक आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन लोगों के लिए क्या योजना बना रही है आपकी पार्टी? नहीं, ज़िले के अंदर बड़ी तादाद के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष भी हिंदू हैं और प्रभारी जगपाल दास जी भी हिंदू हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठाकुर भी हैं हमारी पार्टी के अंदर, ब्राह्मण भी हैं, सब लोग साथ हैं। और ये कुनबा जो है समाजवादी पार्टी का, ये सिर्फ मुसलमानों से या किसी विशेष जाति या धर्म के ऊपर तो चल नहीं रहा है, तो सबको साथ लेके चलने वाला है। सब लोग साथ रहेंगे, सब लोग साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव विकास के लिए चुनाव होगा। धर्म का कोई चुनाव नहीं होगा? नहीं, इस चुनाव में धर्म से क्या मतलब। आप रोज़ मंदिर जाओ, रोज़ आरती करो, मैं रोज़ मस्जिद जाऊँ, रोज़ नमाज़ पढ़ूँ, इस चीज़ से विकास का क्या लेना देना है? ये हमारी आपकी अपनी पर्सनल आस्थाएं हैं। आपकी आस्था किस चीज़ के अंदर है, मेरी आस्था किस चीज़ के अंदर है, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं। प्यार का रास्ता खुलेगा तो विकास का रास्ता भी खुलेगा। तैयार हैं मावियाली देवबंद से चुनाव लड़ने के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर देवबंद से चुनाव लड़ने का मौका दिया, टिकट दिया, तो चुनाव इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद मावियाली जी हमसे बात करने के लिए। तो विधायक जी का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दिया हो तो वो ज़रूर देवबंद से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।